अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम राय और यह मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिहाइंड द कैम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन से एक तमाशा लगा हुआ है। तमाशा इसलिए कह रही हूँ कि आप देखें कि यही सुप्रीम कोर्ट अगर पीडीएम के ख्वाहिशात के मुताबिक चले तो फिर तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो आइन और कानून के मुताबिक चले तो फिर ये बहुत बुरी है। 9 अप्रैल 2022 की रात को जब प्रिजन वैनें पहुंच गई थीं, जब 12 बजे अदालतें खुल गई थीं और एक मुजरिम को जो है वो उसकी सज़ाओं को माफ़ करके और उसकी ज़मानत को डिले करके उसको वज़ीर आज़म के मनसब पर बिठा दिया, तो वो सब बहुत अच्छा था। लेकिन अगर वही पैनल अब ये कहे कि आइन और कानून के मुताबिक आवाम को उसका हक़ दो, उसको वोट का हक़ दो, क्योंकि इस वक्त 70% जो है आबादी वो अपने वोट का हक़ मांग रही है, और उसको आप कहते हैं कि जी नहीं, जो दुनिया में जो मर्ज़ी आप कर लो, हम वोट का हक़ नहीं देंगे। यानी आप लोगों के पास अपनी अयाशियों के लिए भी पैसे हैं, आप लोगों के पास अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए भी पैसे हैं, आपके पास अपने घरों से लेकर वज़ीर आज़म हाउस का तज़ीन और आइश के भी पैसे हैं, आपके पास अपनी काबीना को लाखों के फ़ंड्स देने के लिए, करोड़ों बल्कि के फ़ंड्स देने के लिए भी पैसे हैं। लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं तो आम आवाम के लिए इलेक्शन और उसके वोट का हक़ देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो अगर कोई ये कहे कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो भाई हम तो माचिस की डब्बी पर भी टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे टैक्स का पैसा वापस करो और अपना कमा कर खुद खाओ। और जो ये कहते हैं कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो सारा साल आपकी बजट का सिक्योरिटी का बजट ही आपको दिया जाता है। तो अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो बराए मेहरबानी हमारा बजट वापस करें और आप खुद कमा कर खाएँ। जो ये कहते हैं कि हम अपने जो फोर्सेस नहीं दे सकते, तो कल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अच्छा रिमार्क्स था कि सिर्फ आर्म फोर्सेस में सिर्फ आर्मी नहीं है, उसमें नेवी और एयर फोर्स भी है, तो वहाँ से ले लें लोगों को। वैसे भी अल्लाह माफ़ करे, इतनी कोई दहशतगर्दी नहीं फैली हुई। अभी कल ही आपने अपना PSL करवाया है, अभी आपकी एक और टीम जो है मुल्क में विज़िट करने जा रही है, और आप दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप दहशतगर्दी में दोबारा फंस चुके हैं, जबकि आप क्या फंसे हुए हैं? जहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दे, और बाकी जिन इलाकों में सुकून है वहाँ पर आप सुकून से इलेक्शन करवाएं। तो इतना तो ये बड़ा मसला नहीं है। यानी इलेक्शन रुकवाने के लिए आप हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। खरबों का आप बजट बनाते हैं, और उस खरबों के बजट में आप 20 अरब रुपए आम आवाम के लिए, उसके हक़ के वोट दही का इस्तेमाल करने के लिए आप नहीं निकाल सकते। तो आप आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, आप आवाम को सुकून से अपने उसके वोट का हक़ दें और मुल्क को आइन कानून के मुताबिक चलने दें। बहुत ज़्यादा तमाशा हो चुका है, पाकिस्तान का तमाशा भी बहुत ज़्यादा बन चुका है। खुदारा इस तमाशा को बंद करें। अगर आपको अपनी ताकत के ज़ौम में या किसी भी वजह से अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही, तो 2-4 साल बाद यकीन करें आप सर उठाकर जीने के काबिल भी नहीं होंगे। अभी भी आपके पास वक्त है कि आप आवाम की साइड पर हो जाएं, आप आवाम के साथ हो जाएं। जब आप आवाम के साथ हो जाएंगे तो आवाम ऑटोमेटिकली आपको सर पर दोबारा बिठा लेगी। लेकिन अगर आप आवाम के सर ही कुचलना शुरू कर देंगे तो आवाम सर पर बिठाने तो दूर की बात, आवाम आपको पैरों की धूल भी नहीं समझेगी। तो अपने आप को समझें। इनका क्या है, ये तो आज यहाँ पर है, इनके सारे बच्चे बाहर, इनकी जायदादें बाहर, इनका पैसा बाहर, ये तो यहाँ हुकूमत करने के लिए आते हैं। जैसे हुकूमत से निकलेंगे फिर बाहर चले जाएंगे। आप लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ पर रहना है। एक दूसरे के आमने सामने ना आएँ, एक दूसरे का साथ दें। एक दूसरे का साथ देने के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे के जज्बात का, एहसासात का, हकूक़ का ख्याल रखें। फ़राइज़ अगर आपको अपने याद हैं तो आप हकूक़ दूसरों के भी याद रखें। बराए मेहरबानी आप उनके हकूक़ का ख्याल रखें। वोट का हक़ आवाम को देने दें, और अगर आवाम उनको चुनती है तो चुन लेने देना, फिर कम अज़ कम मुल्क में स्टेबिलिटी तो आएगी ना, स्टेबिलिटी आने दें मुल्क में। क्योंकि जो आवाम की लाइनें लगी हुई हैं बाहर, और अभी ये कुछ भी नहीं है। जो बारिशों ने हशर कर दिया है, आने वाले दिनों में ये जो बाकी 20-30% लोग लाइनों में लग के आटा नहीं ले रहे, उन्होंने भी खड़े होना है लाइनों में लगने, क्योंकि गंदम नहीं है इतनी। यहाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो ये फरमाया था ना कि 25 मन गंदम रख कर किसान, तो बाकी गंदम जो है वो हुकूमत को देगी। तो किसान बेचारा तो वैसे ही वो अपने खाने जोगी गंदम घर पे रखता है, बाकी तो गंदम वो वैसे ही बेच देता है। उसने स्प्रे का पैसे पूरे करने होते हैं, उसने खाद के जो यूरिया और DP उसने डाली, उसने उसके पैसे पूरे करने होते हैं, उसने
जो महंगा पानी ख़रीद के लगाया हुआ है फसलों को, उसने उसके पैसे पूरे करने हैं, उसकी कटाई पूरी करनी है, उसने को मंडियों तक पहुंचाने के पैसे पूरे करने हैं। तो किसान के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि वो गंदम को ज़ख़ीरा कर लेगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी आप लोग करते हो और ज़ख़ीरा अंदोज़ी आप लोगों के डिपो में होती है। यहाँ से फिर आप बाहर स्मगल करके पैसा कमाते हो, वहाँ से फिर वो गंदा आटा जो अभी आप लाइनों में लगवा कर लोगों को कत्ल करके तो वो आप फ़रोख्त कर रहे हो, और उसको करने के बजाय आप बजाय इसके कि आप मार्केट में उसको सस्ते दामों सभी की पहुंच में रखें, आपने एक ड्रामाबाजी बनाई हुई है उसको मुफ्त देने वाली। तो वो जो आटा आप मुफ्त दे रहे हैं इसमें सब लाइनों में लगे होंगे जो हशर हो रहा है। तो आप इस हशर से बचने के लिए बराए मेरी कम अज़ कम स्टेबिलिटी तो मुल्क में ले आएँ। फिर अगर मुल्क के हालात बुरे भी हों तो आवाम अपना सारे मिलकर अपने इदारों के साथ मिलकर फिर वो उस मुश्किल वक्त का काबू करती है, उस मुश्किल वक्त का और हालात पर काबू पाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप उस आवाम के साथ ही नहीं खड़े होंगे तो फिर इस मुल्क का क्या होगा। ये जो मुल्क का क्या होगा, ये जो लोगों को लगता है ना कि श्रीलंका के लोग पढ़े लिखे थे, उन्होंने वहाँ पर वो तबाही नहीं मचाई। यहाँ पर तो सिर्फ मजहबी जो पेशवा हैं वो जो हशर कर देते हैं और जो उनके चेले हशर कर देते हैं। तो ये जब आवाम इस तरह निकलेगी तो इस मुल्क की अनारकी फिर किसी के हाथ में नहीं आने वाली। इससे बेहतर है कि ये इसको अनारकी में डाला जाए मुल्क को। आप आवाम के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए फ्री फेयर इलेक्शन करवा दें, उसके बाद आवाम जिसको मुंतखब करेगी इंशाल्लाह मुल्क में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।